बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात की मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर आपको इस रूहानी अजायबात भरी दुनिया में, इस रूहानी महफिल में, इस पुरनूर मजलिस में, जहाँ पे हमेशा हम आपके लिए खुशनुमा खुशबूदार रूहानी ताइफ और फूलों के साथ हाजिर खिदमत होते हैं, और जहाँ पे हमेशा हम अल्लाह ताला की बारगाह में दस्त बदुआ रहते हैं कि परवरदिगार आलम आपको खुशियों से भरी हुई भरपूर ज़िंदगी इनायत करे, जहाँ पे दुख दर्द गम परेशानी का नाम निशान भी ना हो, और आप भी दिगर बंदगान खुदा को अल्लाह की तौफीक से ही आसानियाँ और खुशियाँ फराहम करते हुए ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो। नाज़रीन कराम, आज जिस अमल के साथ हम हाजिर खिदमत हुए हैं, जो वजीफ़ा लेके हम आज की महफिल में हाजिर हुए हैं, वो एक ऐसा पुरनूर इस्म है कि जो इसको पढ़ता है या लिख के अपने पास रखता है तो बिला तवक़्क़ुफ़ उसके रिज़्क़ में कुशादगी इनायत की जाती है, उसका गम व अलम रफ़ व दफ़ हो जाता है, उसे तफरीह क़ल्ब अता होती है। अगर कोई शख्स इसको रोज़ाना अपने वज़ाइफ में शामिल कर तो फिर उसके कामों में कभी भी बंदिश आने का इम्कान नहीं होता, उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशगवार गुजरती है, उसे कभी भी तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ता। ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफ़ा है कि परवरदिगार आलम ना सिर्फ उसके ज़ाकिर रिज़्क़ की तंगी को दूर करता है, उसके हर बोझ को हल्का कर देता है, उसके हर मामले को आसान कर देता है, बल्कि उसे अपनी इबादत का शौक़ भी इनायत करता है। इसी तरह अगर कोई शख्स सोने की छोटी सी तख्ती या प्लेट पे अगर उसकी इस्ताअत नहीं है तो रोल गोल्ड बना के, यानी गोल्ड प्लेटेड जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर ये इस्म मुबारक लिख के और उसके साथ 9 अदद तोए और 4 अदद गोल वाली है वो लिख ले, यानी नक्श कर, तो अल्लाह ताला के हुक्म से सरकश लोग इसके ताबे फरमान हो जाते हैं, इसके फरमाबरदार बन जाते हैं। ना सिर्फ इंसान बल्कि जन्नात भी उस शख्स के सामने मगलूब हो जाते हैं और कभी उसके सामने सर उठाने की कोशिश नहीं करते। जो भी शख्स मद्दे मुकाबिल आता है वो मगलूब होके ही रहता है, और अल्लाह ताला उस इस्म के बदौलत उसे नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमाता है। हत्ता कि वो लिखा हुआ प्लेट अगर किसी ऐसे शख्स को दिया जाए कि जिसके सर में हमेशा दर्द रहता हो तो उससे वो तकलीफ़ हट जाती है। जो शख्स इसको पानी में धोकर पी ले तो उसके वजूद और माल में बरकत पैदा होती है और वो शख्स नेकी को पसंद करने लगता है, उसका बातिन खुल जाता है और बीमारियों से शफा पाता है। और अगर इसको चांद की 9वीं या 18वीं या 27वीं को लिख कर अपने पास रख ले तो दुनिया व आखिरत की खैर नसीब होती है, उसका हर काम बिला रुकावट अंजाम पाता है, कोई भी तंगी तुरशी और बंदिश उसके सामने नहीं आती। इसकी एक और ख़ासियत ये भी है कि अगर इसको किसी पाक साफ हिरन के चमड़े पर लिख कर सर के नीचे रख कर सो जाए तो इंसान को नेक और सच्चे ख्वाब दिखने शुरू हो जाते हैं, और अक्सर औक़ात हजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। तो इससे बढ़ के और क्या नेमत हो सकती है कि इस इस्म के सदक़े में उस महबूब खुदा हमारे आका और मौला का दीदार नसीब हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल की कदर कीजिए। ये एक ऐसा अमल है कि इसको करने वाला बानसीब होता है, उसके लिए किस्मत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जो भी बंदिशें हैं वो दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस इस्म मुबारक के जो असरार हम आज आपके लिए खोलने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप इससे बकुल्ले मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़ हो। ना सिर्फ इसके ज़िक्र और पढ़ने का तरीक़ा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, बल्कि आगे चल के इसका एक मुक़द्दस नक्श भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि जिसको लिख कर आप अपने पास रखें तो दिन और दुनिया और आखिरत के खैर और बरकत नसीब होगी आपको इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, इस इस्म मुबारक के नक्श और वजीफ़े की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए सदक़ा जारिया की नियत से जितना भी हो सके, ताकि हमारे और आपके लिए आखिरत का ज़ाद राह बन सके और दिगर बंदगान खुदा भी इससे इस्तेफ़ादा कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उससे बर वक्त ही इस्तेफ़ादा करते रहें। मोहतरम नाज़रीन, इस इस्म मुबारक का ये नक्श जो मुरब्बा नक्श या नक्श 4x4 भी कहलाता है, जो कि आगे चल के आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आएगा, इसको अगर आप हिरन के काल के ऊपर
ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब का महलूल बना के इसको लिख सके तो समझ लें कि आपके पास दस्त गैब का एक अमल आ गया है। इस नक्श के साथ साथ जिस चाल से आपने इस नक्श को भरना है वो भी इंशाअल्लाह आपको हम स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाएंगे। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, इस नक्श की तरफ जाने से पहले इसके वजीफ़े का तरीक़ा समझ लीजिए, जो कि सोने से पहले आपने या सोते वक्त बिस्तर के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं। जब आप तमाम दुनियावी हाजात से फ़ारिग हो जाए और करने को कुछ नहीं रहे और आप सोने का इरादा करें तो वज़ू कर लीजिए और उसके बाद रूह क़िबला अपने बिस्तर पे ही, अलबत्ता बिस्तर का पाक साफ़ होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बिस्तर के साथ ही आप कोई जानिमाज़ मसल्ला बिछा के उसके ऊपर आपने सिर्फ़ और सिर्फ शुरू आखिर में 9 मरतबा दुरूद शरीफ और उसके बाद जो है सिर्फ 72 मरतबा इस इस्म मुबारक का विर्द करना है, बा तवज्जो, बा यकीन और बा ईमान कामिल। फिर आप देखिए कि कुछ अरसे में आपकी बंदिशें कैसे दूर होती हैं, आपकी मुश्किलात कैसे ख़त्म होती हैं, आपके लिए आसानियाँ कैसे फराहम होती हैं। ये वो इस्म है जो कुशादगी इनायत करता है, जो कशाइश इनायत करता है, जो बंदिशों को खोल देता है बल्कि तोड़ के ख़त्म कर देता है। और वो इस्म है या बासितो, ऐ कशाइश करने वाली ज़ात, ऐ कुशादा करने वाली ज़ात, ऐ बंदिशों को खोलने वाली ज़ात, मेरी बंदिशों को खोल दे, ख़त्म कर दे, दूर कर। या बासितो, या बासितो, इसको क़ल्ब की गहराइयों से रूह के पुकार के साथ इस इस्म को पढ़िए और उस बासित के दरबार में फरियाद कीजिए। तो फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे खुशियों से भरपूर हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, इस इस्म को सिर्फ आपने 72 मरतबा सोने से कबल आपने पढ़ना है। शुरू आखिर में दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 9 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में सिर्फ 72 मरतबा इस इस्म का विर्द कीजिए। और उसके बाद रोज़ाना चलते फिरते उठते बैठते वज़ू बेवज़ू लेकिन नापाकी की हालत ना हो, इस इस्म को अपना विर्द ज़बां बना लीजिए और फिर इसके असरात का मुशाहिदा कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात यकीन कामिल है कि जो भी इसका ज़िक्र करेगा, इसका विर्द करेगा, उसकी ये सारी दुनियावी मुश्किलात अल्लाह के हुक्म से दिनों में ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और बेहतरी के आसार नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। और अब चलते हैं इस इस्म के नक्श की तरफ, जो बहुत ही आसान है और जिसकी चाल भी हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बना हुआ दिखाएं। 1 2 3 के हिसाब से वो चाल की रफ्तार है, यानी जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने पहला हर्फ लिखना है इस इस्म मुबारक का। जहाँ पे 2 लिखा हुआ है उस खाना नंबर 2 में आपने इस इस्म का दूसरा हर्फ लिखना है। खाना नंबर 3 में आपने इस इस्म का तीसरा हर्फ लिखना है और इसी तरह आखिर तक चलते जाइए और आपने 16 के 16 खानों में रफ्तार के हिसाब से आपने इस नक्श को भरना है। नक्श भी आपको नज़र आ रहा है और उसकी चाल भी आपको नज़र आ रही है, तो इसको इस रफ्तार से भरिएगा और अगर हो सके तो एक अच्छी सी अगरबत्ती खुशबू भी सुलगा लें तो उससे रूहानियत में इजाफा हो। और जैसे हमें पता है कि खुशबू मलाइक की खुराक है, तो उनको उनकी खुराक अदा कीजिए और अल्लाह के दरबार से अपने लिए कामयाबियाँ, खुशियाँ, मुसर्रत और आसानियाँ समेट लीजिए। इसके साथ ही मोहतरम नाज़रीन, हम आज की महफ़िल से आपसे रुख़सत चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कीजिए और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और आज की महफ़िल से हमें इजाज़त दीजिए इस प्यार भरे जुमले के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।